हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस इक्वेशन। मतलब हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका जो सेल पोटेंशियल है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल। तो कैसे क्या रिलेशन है जरा देखिए। जरा हम स्टार्ट कर दें। देखिए डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल आपको पता ही है कौन सा होता है, जिसमें आपका कैथोड जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होता है और आपका जो एनोड जो होता है वो आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है Zn सॉलिड प्लस Cu एक्वा सोल्यूशन। क्या होता है Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी कॉपर सॉलिड। ठीक है, इक्वेशन होती है, क्या होती है Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड। देखिए क्या हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका एनोड है। ठीक है, और Cu प्लस 2 से Cu बन रहा है, इसका क्या कैथोड है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए आपने देखिए 11th में एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाला था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, जो आपके प्रोडक्ट होते थे उनकी कंसंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट होते थे उनकी कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता था वो आपका क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn आयन, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन आपका कॉपर, ये सॉलिड है, कंसंट्रेशन अपॉन Zn सॉलिड कंसंट्रेशन और आपका Cu प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और आपको पता है सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Z, ये सॉलिड है तो इसका 1 हो गया, ये सॉलिड है ये इसका 1 हो गया, आपका ये और ये रह गया, आपके क्या रह गया Zn प्लस 2 और आपका Cu प्लस 2। ठीक है, तो ये Kc के इक्वल हो गया। और आपको पता है डैनियल सेल के लिए जो आपका सेल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, क्या लिखते थे हम, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, यही होता था। ठीक है, आपने लिखा भी है लास्ट वीडियो में। अब देखिए इसमें क्या है, आपको अगर ये देखें कि Kc बराबर क्या है, जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब इसकी जगह हम Kc रख दें तो ये Kc के इक्वल है। तो Kc के इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब ये रिएक्शन या आप ये कहें कि ये सेल इक्विलिब्रियम पर होता है, इक्विलिब्रियम पर किस कंडीशन में होता है क्या इक्विलिब्रियम पर, कि जो आपके कॉपर आयन और जिंक आयन है इनकी कंसंट्रेशन, हम ये कहेंगे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन और जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और जब कोई चेंज नहीं होगा तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा, जो सेल में जो वोल्ट मीटर लगा होगा उस वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएंगी, 0। ठीक है, जब ये सेल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस समय वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है 0। ठीक है, उस समय चार्ज का फ्लो नहीं होता। ठीक है, कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो सेल पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज है मतलब जो सेल पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर।
ये सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो जीरो ये होगा, ठीक है, सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर, ठीक है, साम्यावस्था पर क्या होगा, ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या बचा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और ये किसके बराबर हो गया, केसी के बराबर, ये किसके बराबर हो गया, केसी के बराबर, ठीक है। तो इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग केसी। ये रिलेशन है किसमें, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लीजिए इसको, देखिए होता क्या है, इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो उस समय जो सेल पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, मतलब सेल के अंदर जो वोल्ट मीटर हम लगाते हैं उस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो जीरो आती है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। जब कांस्टेंट हो गई, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब तक कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है इनकी, तब तक पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जब आपकी इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो सेल पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर सेल पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये सेल की जगह क्या लगा दिया, जीरो, और बाकी आपने ऐसे उतार दिया बाकी, और ये जो है ये किसके बराबर हो जाता है, केसी के, ठीक है। तो आपकी ये जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन किसमें आ जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी है, आप वो उसको कर लेना। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल, और अब है आपका सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए, पहले तो हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी, ठीक है। देखिए सेल क्या है, सेल एक सिस्टम है, सेल क्या है, सिस्टम में जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब सेल एक सिस्टम है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब सेल के द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो अगर आप देखें, देखिए एक सेकंड में, ठीक है, सेल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो उस सेल के सेल पोटेंशियल और कुल चार्ज के मल्टीपल के इक्वल होता है। क्या मतलब, देखिए जो वर्क डन है, वर्क डन कौन सा, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, क्या बताया मैंने, टोटल चार्ज और सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और टोटल चार्ज के मल्टीपल के इक्वल होता है। आरी बात में, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है, आपका जो विद्युत बल है वो आपका किसके बराबर है, जो आपका वर्क है वो किसके बराबर है, टोटल चार्ज और सेल्फ पोटेंशियल के मल्टीपल के बराबर। आपको पता है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, सिस्टम एनर्जी दे रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है
तो साइन नेगेटिव होता है। वर्क डन का जो साइन होगा, W जो होगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही है। क्या ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन। एक बार सुनिए, देखिए सेल क्या एक सिस्टम है, सेल एनर्जी दे रहा है, मैं वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो जो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और देखिए ये जो वर्क डन है वो गिब्स एनर्जी में जो कमी आती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, जो गिब्स एनर्जी में कमी आती है उसके क्या होता है, वो इक्वल होता है। आप गिब्स एनर्जी को ऐसे भी समझ सकते हो, जो किसी भी सिस्टम की यूजफुल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी है वो गिब्स एनर्जी है। क्या वो गिब्स एनर्जी है। तो वर्क डन यही एनर्जी है, जो गिब्स एनर्जी, जो आपका सेल हमें एनर्जी दे रहा है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और वही आपकी गिब्स एनर्जी की। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज। आगे बात समझ में, ये क्या गिब्स एनर्जी चेंज, जो आपकी गिब्स एनर्जी में परिवर्तन को क्या डेल्टा जी, और ये किसी के बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल ई सेल है किसी भी कंडीशन में तो आपका ये नॉर्मल गिब्स एनर्जी होगा। लेकिन अगर आपका ये जो आपका ई सेल है ये अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, क्या ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो आपका ये भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। आदिवासी में अगर सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो आपका गिब्स एनर्जी चेंज भी स्टैंडर्ड होगा। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। ये आपका गिब्स एनर्जी चेंज, ये सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ई नॉट सेल और डेल्टा जी में रिलेशन। ठीक है, और देखिए इसके अलावा अगर आप देखिए जरा, अब ये आपका जो ई नॉट सेल है वो ई नॉट सेल क्या होता है, ई सेल इक्वल टू आपका आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, एल एन के सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस टर्म में लें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको बदल लीजिए, ये लॉग बेस 10 लॉग बेस ही है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने की क्या करते हैं 2.303 आर टी एन एफ लॉग 10 बेस के सी। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू इस यहां लगा दे, अगर आप ये वैल्यू यहां लगा दे तो क्या होगा आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू, इसलिए क्या आ जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, लॉग के सी, ये 10 लॉग बेस 10 है। ठीक है, 2.30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए एन एफ से एन एफ कट गया, बचा क्या आपका, ये आपका माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी, इसके इक्वल है ये डेल्टा जी नॉट के, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है, तो एक रिलेशन ये हो गया किसमें, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज और केसी में। और देखिए जो गिब्स एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी कैसी है नेगेटिव, और ये जब तक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तब तक आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, उसका जो साइन है वो माइनस में। अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं, रिएक्शन अपना आप, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वही होती है जो अपना आप रिएक्शन होती रहती है, एक बार स्टार्ट हो गई फिर वो अपना आप होती रहती है, उनको कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पहाड़ पर से पानी नीचे आ रहा है,
नीचे लाने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो ऊपर से पानी नीचे आराम से आ सकता है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो वो एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई, क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो अपना पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना पड़े तो क्या करेंगे, हम नीचे मोटर लगाइए। आ रही बात समझ में, नीचे मोटर लगा, क्योंकि हम उसको करा रहे हैं, ये अपना आप नहीं हो रही, उसको हम करा रहे हैं, तो वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वही यहां है, अगर आधी रिएक्शन अपना आप हो रही है, हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। अगर ध्यान रखिए, अगर कोई सेल वर्क कर रहा है और उस सेल की या कोई भी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उसका डेल्टा जी नॉट जो है वो, या डेल्टा जी जो है वो ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए एक और आपका इसमें ये पता ही है आपको, क्योंकि एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एफ आपको पता ही है क्या है, फैराडे 96,500 कूलम, लास्ट वाले 96,487 एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम करते क्या, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम 96,500 कूलम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आर आपको पता ही है क्या है, ये गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314, क्योंकि ये एनर्जी है तो इन्हें जूल में लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर में लगाते हैं तो 0.8 आपका 0.082 या 83 होता है, वो लीटर एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, क्योंकि यह जूल में है तो जूल में कितनी होगी 8.314। ठीक है, ये जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आपका क्या हो गया, गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है, तो एक इस फार्मूले पे आपके मतलब जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल वो कर लीजिए, इस फार्मूले पर है वो कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान ये कि कभी कभी आ जाता है कि ये सेल प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए डेल्टा जी पूछ लेता, अगर आप डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी सेल पोटेंशियल का, अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, सेल्फ पोटेंशियल की बात करूं, नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉपरली सेल वर्क कर रहा है, और सेल्फ पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है इसमें सेल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये एक रिलेशन ये होगा, एक रिलेशन आपको इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, कौन सा, गैस कांस्टेंट आपका, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल्फ पोटेंशियल में। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके।